हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वर्षों की कला परीक्षा में पूछे गए श्रृंखला का यह 32वां भाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं और आप किसी भी कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSS भी हो या किसी भी स्टेट का आर्ट रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पत्रिका है शार्ली एब्दो। पत्रिका का नाम है शार्ली एब्दो। ये इसका संबंध किस देश से है? तो ये शार्ली एब्दो जो पत्रिका है, ये कार्टून से संबंधित है और इसका संबंध है फ्रांस से। आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस से संबंधित है। और ये जो पत्रिका है शार्ली एब्दो, ये कार्टून इसमें प्रकाशित होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राग रागिनी के चित्र मुख्यतः किस शैली में बने हैं? राग रागिनी के चित्र मुख्यतः पूछा गया है क्योंकि कई शैली में बने हैं, लेकिन मुख्यतः जिसमें हाईलाइट किया गया ज़्यादा बने हैं वो है राजस्थानी शैली। पहाड़ी शैली में भी बने हैं, लेकिन राग रागिनी के चित्र ऑप्शन के हिसाब से चलना चाहिए हमें, राजस्थानी शैली में ज़्यादा बने हैं। प्रश्न संख्या 3 है, दक्षिण भारत के मंदिरों में वृहद प्रवेश द्वार क्या कहलाते हैं? वृहद प्रवेश द्वार मतलब जो बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों में, उन प्रवेश द्वारों को कहा जाता है गोपुरम। आंसर है इसका ऑप्शन ए। ये बड़े प्रवेश द्वार जो होते हैं, वृहद आकार के जो होते हैं, वो गोपुरम कहलाते हैं दक्षिण भारतीय मंदिरों में। प्रश्न 4 है, धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन ये तो है महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था, जिसे कि कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, और ये उपदेश दिया गया था सारनाथ में। आंसर है इसका ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश जो था सारनाथ में दिया गया था, उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रश्न 5 है, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माता कौन सा शासक था? जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है उसका निर्माता था इब्राहिम शाह शर्की। आंसर है ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह शर्की ने जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। प्रश्न है नंबर 6, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो है फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में। आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। आंसर है इसका ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी। प्रश्न नंबर 7 है, राग दीपक व रागिनी भैरवी चित्र किस शैली के हैं? राग दीपक व रागिनी भैरवी चित्र जो हैं, ये पूछा जाए किस उपशैली के हैं, तो ये उपशैली हो जाएगा यहाँ पर, और शैली पूछा जाए तो राजस्थानी, और राजस्थान की उपशैली है बूंदी, ये उसके चित्र हैं। आंसर है ऑप्शन ए, बूंदी शैली जो है राजस्थान की उपशैली, उसके हैं चित्र ये राग दीपक व रागिनी भैरवी। प्रश्न 8 है, अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार का नाम बताइए। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार जो था वो था मिस्किन। बिशनदास और जो था वो जहांगीर के समय था, लेकिन ये जो था पोर्ट्रेट का था बिशनदास। मिस्किन जो था वो पक्षी चित्रकारी में।
प्रश्न नंबर 9 है, गोवर्धन किस शासक के राज दरबार में चित्रकार था? तो गोवर्धन जो था वो था जहांगीर के समय का चित्रकार। आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। और अबुल हसन जो था वो प्रसिद्ध ज़्यादा रहा, सबसे ज़्यादा उसको ख्याति मिली थी जहांगीर के समय। और गोवर्धन भी जो था वो भी जहांगीर के समय का चित्रकार था। प्रश्न है नंबर 10, किस शासक ने राजबंदियों के चित्र बनवाए? राजबंदियों के चित्र जो बनवाए थे वो बनवाए थे औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय कला का काफ़ी नुकसान हुआ, मतलब कि उसने कला का विरोधी था वो, लेकिन उसने फिर भी राजबंदियों के चित्र बनवाए थे। आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। प्रश्न 11 है, किस शासक के समय कांगड़ा शैली पल्लवित हुई? कांगड़ा शैली जो पल्लवित हुई, कांगड़ा शैली एक पहाड़ी उपशैली है और इसका जो राजा था जिसके समय ज़्यादा ये पल्लवित हुई, ज़्यादा इसकी ख्याति प्राप्त हुई, सर्वश्रेष्ठ समय रहा इसका, वो राजा संसार चंद्र के समय था। आंसर है ऑप्शन ए संसार चंद्र के समय कांगड़ा शैली पल्लवित हुई। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे जा चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये। प्रश्न 12 है, शाहनामा के रचनाकार थे? शाहनामा के रचनाकार जो थे वो थे फिरदौसी। प्रश्न है नंबर 12 का आंसर बी फिरदौसी शाहनामा के रचनाकार थे। प्रश्न 13 है, मुगल शैली में बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? मुगल शैली में बैलगाड़ी का चित्रण किया है अबुल हसन ने। अबुल हसन जो कि जहांगीर के दरबार में था और ये काफ़ी ख्याति प्राप्त की इसने, जहांगीर के पोर्ट्रेट भी बनाए थे और इसने यूरोपीय शैली में भी काम किया था और बैलगाड़ी का चित्रण भी अबुल हसन ने किया था। जहांगीर के कालीन ये कलाकार था। दोस्तों समकालीन कलाकारों पर और कला की जो करंट अफेयर्स हैं उस पर पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 8962500608 पर आप 99 रुपीज़ पे करके वो पीडीएफ पा सकते हैं, जिसमें आपको मोर देन 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अलवर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? अलवर राज्य की स्थापना हुई थी 1775 1775 में। 1775 ईस्वी में अलवर राज्य की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना करवाई थी राव राजा प्रताप सिंह ने। राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना 1775 में करवाई थी। 15 नंबर प्रश्न है, मेघदूत का बांग्ला अनुवाद किस कलाकार ने किया है? मेघदूत का बांग्ला अनुवाद किया है प्रसिद्ध भारतीय कलाकार असित कुमार हल्दर जी ने। आंसर है ऑप्शन बी असित कुमार हल्दर जी पर कला परिचय का, शैलेंद्र नाडे जी पर, अविनाश टैगोर जी पर, नंदलाल बोस, इन सभी कलाकारों पर मैं उनका प्रश्नोत्तर का और परिचय का वीडियो बना चुकी हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी इन कलाकारों के बारे में जो अक्सर पूछी जाती हैं प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 16 है, मुक्तिबोध की कविताओं पर किस कलाकार ने चित्रकारी की है? मुक्तिबोध की कविताओं पर चित्र बनाए थे हुसैन जी ने। आंसर है ऑप्शन बी मुक्तिबोध की कविताओं पर एम.एफ. हुसैन जी ने चित्र बनाए थे। प्रश्न 17 है, 17 नंबर, गांधार शैली में निर्मित बुद्ध जन्म मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? गांधार शैली में निर्मित बुद्ध जन्म मूर्ति शिल्प जो है वो है पटना संग्रहालय में। आंसर है ऑप्शन बी पटना संग्रहालय में है गांधार शैली में निर्मित चित्र बुद्ध जन्म, ये एक मूर्ति शिल्प है। प्रश्न 18 है, गांधार कला किस काल की देन है? गांधार कला जो है वो है कुषाण काल की देन। आंसर है ऑप्शन ए गांधार कला कुषाण काल की देन है। प्रश्न नंबर 19 है, किस विषय के अध्ययन को न्यूमेस्टिक्स कहते हैं? किस मतलब विषय पर जब अध्ययन किया जाता है तो उसके न्यूमेस्टिक्स कहा जाता है। तो ये है सिक्कों का अध्ययन। ये कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न।
कि किस विषय के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहा जाता है? तो इस सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। प्रश्न है, समकालीन कला का मक्का किसे कहा जाता है? ध्यान रखिए, यहाँ समकालीन शब्द है। समकालीन कला का यानी कंटेम्प्रेरी आर्ट का मक्का किस को कहा जाता है? कौन से म्यूजियम को? तो समकालीन कला का जो मक्का कहलाता है वो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का, एनजीए में जिसे कहा जाता है, नई दिल्ली में है, उसे कहा जाता है समकालीन कला का मक्का। प्रश्न 21 है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? राजा रवि वर्मा जी की मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर 1906। डेट भी आप याद रखिए, 1906 में मृत्यु हुई थी, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1906, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे होता है वो डेट याद रखिए, 2 अक्टूबर 1906 में राजा रवि वर्मा जी की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 22 है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ संग्रहित है? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति, और ये जो प्रति है वो स्वर्णाक्षरों में है, और यहाँ पर 2 प्रतियां मिली हैं, एक 1465 की और एक 66 की। ये प्रति जो है स्वर्णाक्षर की है, और ये सबसे उत्तम प्रति जो है वो है जौनपुर में मिली है। आंसर है ऑप्शन ए, जौनपुर की सबसे उत्तम प्रति है जिसमें स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। प्रश्न नंबर 23 है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभावी 4 होते हैं। तो स्थायी भाव जो होते हैं उनकी संख्या होती है 9। आंसर है ऑप्शन सी, स्थायी भाव 9 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं, विभाव की संख्या 2 होती है और अनुभाव की संख्या 3 होती है। तो आंसर है, यहाँ स्थायी भाव के लिए पूछा गया है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 9 होती है स्थायी भावों की संख्या। प्रश्न नंबर 24 है, सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? कई बार पूछा जाता है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो कभी कभी ऑप्शन से कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो याद रखिए, सर्वप्रथम कला शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है नाट्य शास्त्र में। आंसर है ऑप्शन सी, नाट्य शास्त्र में किया गया सर्वप्रथम कला शब्द का। वो कला ही पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से लिया गया, तो संस्कृत भाषा का है, ये कल धातु से बना है और इसका प्रयोग हुआ है नाट्य शास्त्र में। प्रश्न है 25, किस प्रकार के संतुलन में डिजाइन के दोनों तरफ बराबर हिस्से होते हैं? यानी कि किस प्रकार की डिजाइन होगी, जैसे कि कोई डिजाइन बना रहे हैं, है ना, तो जैसे कुछ यहाँ पर बनाया, कुछ यहाँ पर बनाया, तो यानी कि दोनों को बैलेंस जो कर रहा है, तो इस तरह का जो बैलेंस होगा वो होगा सममित में। सममित में जो होगा वो डिज़ाइन जो होगी, जैसे कि उसको बैलेंस करता है, तो ये सममित होता है जिसमें संतुलन के लिए डिज़ाइन के दोनों तरफ बराबर हिस्से होते हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सममित। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न जो कई बार पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी होते रहते हैं, इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आते हैं प्रश्न, ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए, और कुछ कमी लगती है तो आप वो भी ज़रूर बताइएगा। गुड लक, जय हिंद।